गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज घातांक का नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 में पढ़ेंगे अपन 1.2 अभ्यास। इसमें अपन बारी बारी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर जाएंगे। तो लिखा है तुलना करने के आधार पर, घातों की तुलना करने के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 की पावर x प्लस के 6 बराबर में 8 की पावर x प्लस के 1, तब वे कह रहे x का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। 2 की पावर x प्लस की 6 इक्वल है 8 की पावर x प्लस के 1। जब घातों की तुलना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि दोनों की जो आधार हैं उन्हें हम समान करने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। क्लियर है ना। जब भी घातांक में तुलना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आधार की तुलना या घातों की तुलना करने के आधार पर, तो अपन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी आपका आधार है उसे हम इक्वल करने की, मतलब बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं 2 की पावर x प्लस की 6 बराबर है, हम 8 की लाजे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। जी कैसे लिखे हमने कहा 8 का हम फैक्टर करेंगे 4 बार, फिर कितने बार जाएगा? 2 बार, फिर 2 एकम 2, 1 2 3, मतलब 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 होल पावर x प्लस के 1। हमने पढ़ा था कि घात पर घात है, घातों का हम क्या करेंगे? गुणा। तो 2 की पावर x प्लस के 6 बराबर में 2 की पावर 3x प्लस के 1। आधार क्या है? समान है। यदि आधार समान होंगे तो हमारी घातें भी कैसी होंगी? समान होंगी, एक दूसरे की कैसी होंगी? बराबर। या अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि आधार समान है, इसलिए घातों की क्या करने पर? तुलना करने पर। तो अपन लिख सकते हैं आधार समान है, इसीलिए घातें भी समान होगी। या अपन ऐसा लिख सकते हैं आधार समान है, इसीलिए घातों की तुलना करने पर। तो x प्लस के 6 बराबर में 3x प्लस के 1। x वाली संख्या को हम x तरफ रखेंगे, सिंगल संख्या को, सिंगल अचर राशि को हम एक तरफ रखेंगे। तो x जो प्लस में है इस तरफ आएंगे, काय के हो जाएंगे? माइनस के। 3x बराबर में 1, 6 प्लस में इस तरफ जाएगा, काय का हो जाएगा? माइनस की 6। 3x में से x चला गया, कितना बचा? माइनस की 2x। 6 में से 1 गया, कितना बचा? माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसल, तो x बराबर कितना होगा? 5/2। क्लियर है ना। तो x का मान कितना आया? 5/2। तो घातों की तुलना करने के आधार पर हमारा एक ही कंसेप्ट लगता है कि जब देखते हैं हम दोनों पक्षों में मान को देखते हैं, दोनों संख्याओं को देखते हैं, तो हम आधार को बराबर करने की कोशिश करते हैं। यदि आधार बराबर होगा तो समझ लो क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो 8 की लाजे लग सके 2 की पावर 3। हमें मालूम था कि घात पर घात है, घातन का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब घातन का गुणा करेंगे 3 का इसमें, तो 3x होगा, 3 एकम 3। आधार समान, इसलिए घातों की क्या करने पर? तुलना करने पर। या आधार समान है, जब आधार समान होंगे तो हमारी घातें भी कैसी होंगी? समान होगी। बाकी कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट में 5 की पावर कितना है? 2x प्लस की 3 बराबर 25 ब्रैकेट में 5 की पावर 2x प्लस की 5। क्लियर है ना। हम सर्वप्रथम हमने कहा था ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम आधार को समान करते। 5 पे करनी है ना, हम समझ रहे कि करनी 5 पर है, तो हम इसे लिख सकते 5 की पावर 1/2, क्योंकि करनी में ना तो 3 है ना ही 4 है, सिंगल करनी है, तो सिंगल करनी का मान कितना होगा? 1/2। होल पावर कितना होगा? 2x प्लस के 3 बराबर में 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर कितना हो गया? 2x प्लस के 5। घात पर घात, घातन का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 5 की पावर 2x प्लस के 3, y कितना हो जाएंगे? 2। जी ऐसे कैसे होगा? 1/2 गुणा में
2x प्लस के 3y 1, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। हम करेंगे 2x प्लस के 3y 2। अब हमने देखा कि दोनों के आधार कैसे हैं, समान है। यदि आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होगी, जुड़ेंगी। तो 5 की पावर 2 प्लस के 2x प्लस के कितना होगा 5। आधार दोनों के क्या है, समान है, तो गुणा में घातें क्या होगी, जुड़ेंगी। तो 5 की पावर 2x प्लस के 3y 2 बराबर है 5 और 2 कितने हो गए 7। तो 5 की पावर 7 प्लस के कितने हो गए 2x। दोनों के आधार कैसे हैं, समान है। यदि अब हम लिखेंगे नहीं, यदि आधार समान है तो घातों की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो 2x प्लस के 3y2 बराबर में 7 प्लस के 2x, हर संख्या के नीचे कितना होता है 1। कैलकुलेशन करेंगे तो 3 गुणा इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 दूनी कितने हो गए 14, 2 दूनी कितने हो गए 4, बराबर में 1 का इसमें करेंगे कितना आएगा 2x प्लस की कितना होगा 3। एक काम की 2 दूनी 4x, x वाली संख्या को इस तरफ 4x माइनस के 2x बराबर में 3 माइनस के कितने हो गए भैया 14। 14 में से यदि 3 चले गए कितने बचे अपने 11, और 4 में से 2x चले जाएंगे कितने बचेंगे 2x। तो 2x बराबर में माइनस की कितना 11, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या की कितने बचे माइनस के 11। तो x बराबर में माइनस के 11 बटे में 2। क्लियर है। अगला सवाल है, देखते हैं। अभी कैडी में 5 था, अब कैडी में कितना है 3। अगला अंडर रूट में 3 होल पावर कितना है x प्लस के 5 बराबर में 3 अंडर रूट में 3 होल पावर कितना है 2x प्लस के 5। सर्वप्रथम तो हम कैडी को हटाने की कोशिश करेंगे। यदि कैडी को हटाएंगे, कैडी में हमने देखा कि कुछ भी नहीं है, तो मान कितना होगा 1 बटे में 2। तो 3 की पावर 1/2 होल पावर x प्लस के 5 बराबर में कैडी में कितना है 3, तो पावर कितना होगा 3 का 1/3। तो 3 की पावर 1/3 होल पावर 2x प्लस के 5। अब घात पे घात है, घातन को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 3 की पावर x प्लस के 5y कितना होगा 2 बराबर में 3 की पावर 2x प्लस के 5y कितना होगा अपने पास 3। आधार दोनों की कैसे हैं, समान। यदि आधार समान हैं तो हम क्या करेंगे घातों की तुलना करने पर। तो x प्लस के 5/2 बराबर में 2x प्लस के 5/3। एक काम करें, 3 गुणा करेंगे, 3 का इसमें करेंगे 3x 3 5 15 बराबर 2 दूनी 4x और 2 पंचे 10। क्लियर है ना। अब एक काम करते हैं, x वाली संख्या को एक तरफ रखते हैं तो 3x माइनस के 4x प्लस के इस तरफ काय के हो जाएंगे माइनस के 4x बराबर में 10 प्लस के इस तरफ जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के 15। 4x में से 3x चले गए तो माइनस की कितना बचा x। 15 में से 10 चले गए कितने बचे माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसल तो x बराबर कितना होगा 5। तो ऐसे सवाल बेहद सरल होते भैया। एक एक क्वेश्चन से हम आपका वीडियो बनाते जा रहे हैं, मतलब लगभग इसमें घातांक का जो चैप्टर 1 पॉइंट कितना है 2 है, अपनी संपूर्ण एक चैप्टर इसी वीडियो में मतलब ख़त्म हो जाएगा। जो अगला टॉपिक है लॉग, वो अगले नेक्स्ट डे, ठीक है। अगला सवाल है 2 की पावर x प्लस के 2 प्लस के 2 की पावर x प्लस के 1 बराबर कितना है 48। तो भैया जी तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पड़ा। यदि यहाँ पर प्लस की जगह पर गुणा का चिन्ह होता तो हम समझते आधार समान है, गुणा में घातें क्या होती जुड़ती हैं। यदि भाग का चिन्ह होता है हम लिख देते आधार समान है और भाग में घातें क्या होती हैं घटती हैं। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, हमने देखा आपसे, हम क्वेश्चन को यदि हम तोड़ें, यदि हम इसको ऐसा लिखें कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, बात समझने की कोशिश करना। 2 की पावर x इंटू 2 की पावर कितना है 2, आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर ले जाएगी। क्यों, हमें पता है कि आधार समान है। जब आधार समान है तो गुणा में घातें क्या करेंगे हम
जोड़ेंगे। तो जब हम इसको ऐसा लिखेंगे कि 2 की पावर x प्लस के कितना होगा 2 लिखेंगे ना, इतने को यदि हम इस रूप में लिख सकते हैं, बात समझने की कोशिश करना। यदि आधार समान है तो गुणा में घातें हम क्या होती हैं, जोड़ देते हैं। तो जुड़ी हुई घातों को हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। हम किसी भी संख्या को किसी भी रूप में लिखें, यदि मेरा मान ना बदले तब हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जैसे हमने कहा इसको हम लिखेंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हो ही नहीं रही। जब तक इसके कैलकुलेशन को यदि हम खोलेंगे नहीं तब तक इसका सॉल्यूशन दे नहीं पाएंगे। तो हमने कहा क्यों ना हम इसे ऐसा लिखेंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2। हम जानते हैं कि दोनों के आधार क्या है, समान है। गुणा में घातें क्या होती हैं, जोड़ रहे हैं। तो भैया हम चाहे जोड़ करें, चाहे हम गुणा करें, चाहे भाग करें, यदि उसकी कैलकुलेशन करने पर पुनः मान हमें वही प्राप्त हो जाए तब हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आगे चल के क्या है, प्लस, इसको भी इसी कंडीशन में 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। हमने कहा उत्तर की यदि हम जांच करें तो आधार दोनों की क्या है भैया, समान है। गुणा में घातें क्या होती, जुड़ती हैं, इक्वल है काय के 48 की। हमने देखा कि दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर x। तो 2 की पावर x कॉमन ले लो। 2 की पावर x से 2 की पावर x गए, 2 की पावर कितना बचा, 2 प्लस 2 की पावर x से 2 की पावर x चले गए, कितना बचा 1 बराबर में कितना है 48। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 की पावर x 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस के 2 बराबर में 48। 4 और 2 कितने हुई भैया, 4 और 2 6। तो 2 की पावर x इंटू 6 बराबर में कितना होगा अपना 48। गुणा में काय में गए भैया, भाग में। तो 2 की पावर x बराबर में 48 बाई 6, 6 8 48। तो 2 की पावर x बराबर में कितने बार भैया, 8 बार। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि हमने कहा कि जब भी अपन की घातों की तुलना के बारे में बात कही जाए तो हम आधार को कैसा करते, बराबर। तो 2 की पावर कितना होगा x बराबर में 2 की पावर 3, आधार समान है इसलिए घातों की तुलना करने पर तो x बराबर कितना होगा 3। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सर्वप्रथम घातों को हम खोलते हैं। खोलने के बाद में यदि हम उनकी तुलना करते हैं कि हमारा मतलब राइट कैलकुलेशन यदि हम करेंगे और कैलकुलेशन करने पर हमें पुनः वही मान मिल जाए तब हम क्या कर रहे हैं, सही। तो 2 की पावर x प्लस के 2 थी ना, तो हम लिखते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2। हम जानते हैं कि भैया आधार दोनों की कैसे समान, तो गुणा में घातें क्या हो रही, जुड़ रही। क्लियर है। बाकी हमने देखा कि 2 की पावर x यहाँ पर है क्योंकि पी कितने बनने अपने, जोड़ा कितने बनने, 2। एक तो ये हुआ, एक जे हुआ, इन दोनों में कॉमन का है 2 की पावर x है। 2 की पावर x से 2 की पावर x कैंसिल होगा, 2 की पावर कितना बचा 2 प्लस 2 की पावर x से 2 की पावर कैंसिल, कितना बचा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब कितना होगा 2 और 2 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 4। तो 4 और 2 कितना होगा 6। 6 इस तरफ गुणा में इस तरफ जाएंगे, काय में होगा भाग, 6 8 48 कितने बार गया, 8 बार गया। हमने कहा 8 को 2 की पावर के बेस के रूप में बना सकती हैं, तो हमने बनाया 2 की पावर 3, आधार समान है घातों की तुलना करने पर। जब हमने तुलना किया तो x का मान कितना प्राप्त होगा 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉपी सभी अपनी अपनी बनाते जाएंगे क्योंकि हर सवाल का सॉल्यूशन हम देंगे, एक भी सवाल छोड़ने वाले नहीं है भैया। अगला सवाल है x की पावर 1/3 प्लस के y की पावर 1/3, आगे है x की पावर 2/3 प्लस के y की पावर 2/3 माइनस के x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 1/3। हम इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भैया। हम एक बात बताएं आपको, हम 2-3-4 फार्मूले लिखते हैं, उससे आप बारी बारी से जल्दी लिख लें, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। फार्मूला नंबर फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सब जानते हैं a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इसका स्क्रीनशॉट लेना ना सभी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है न्यूमेरिकल a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के कितना होगा 2ab। अगला है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर से हम वर्गांतर का भी बोलते हैं फार्मूला। एक बार समान राशि जुड़ेगी और एक बार समान राशि घटेगी, चाहे एक बार समान राशि को घटा दो चाहे समान राशि को जोड़ दो, कोई अंतर नहीं। अगला होता है अपना a प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। क्लियर है ना। अगला देखेंगे 5 में a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस के b का क्यूब प्लस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस के b। अगला क्वेश्चन 6वां होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर में होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस के b। अगला फॉर्मूला है a का क्यूब प्लस के b का क्यूब बराबर में a प्लस के b अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के कितना होगा भैया ab। a का क्यूब प्लस b का क्यूब सिर्फ यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक। 8वां है a का क्यूब माइनस के b का क्यूब बराबर में होगा a माइनस के b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के कितना ए बी। जी 8 फॉर्मूले आपकी पूरी मैथ पर काम करेंगे। घातांक से जो भी आपके 2-4 से क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं फॉर्मूले के मतलब सॉल्यूशन इन्हीं फॉर्मूलों का यदि हम यूज करेंगे ठीक है तो भी आसान हो जाता न्यूमेरिकल। तो देखेंगे a का क्यूब माइनस बी का क्यूब a माइनस के बी अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की ए बी। इन दोनों में सिर्फ अंतर जितना माइनस में यहाँ पर माइनस आ जाता है और प्लस में यहाँ पर दोनों मतलब जो फॉर्मूले हैं दोनों सेम है। थोड़ा बहुत अंतर है इसमें बच्चे गलतियां भी कर दी। जैसे हम कहें इस सवाल को हम सॉल्यूशन करेंगे इस सवाल का यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान से सुनेंगे। हम इस पूरे पद को मानते a इस पूरे पद को मानते b मतलब a प्लस के b आगे इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस इसे b स्क्वायर। देखेंगे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। x की पावर 1/3 प्लस के y की पावर 1/3 कोष्टक बंद। हमने देखा क्यों ना हम इसे ऐसा लिख दें x की पावर 1/3 की 3 का होल स्क्वायर। हमने बार बार समझा कि हम किसी को किसी भी रूप में लिख दें। हमने कहा घात पे घात है घातन का यदि गुणा करेंगे तो जी कितने लिखे 2/3 ही लिखे ना क्योंकि 2 का गुणा ऊपर होगा 2/3। अगली हमने बोला प्लस y को भी हम लिख सकते y की पावर 1/3 की होल स्क्वायर। घात पर घात है घातन का हम क्या करेंगे गुणा। आगे चल के देखा हमने माइनस के x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 1/3 कोष्टक क्लोज। तो हमने देखा इसको यदि हम a मानते a प्लस के b अगले ब्रैकेट में क्या है भैया a स्क्वायर मतलब यही पद का स्क्वायर है ना अगले पद में b स्क्वायर माइनस के ए बी। फॉर्मूला हमने लिखाया था आपके लिए a का क्यूब प्लस के b का क्यूब की सहायता से हमने बोला कि एक क्वेश्चन होगा a प्लस के b अगले कोष्टक में होगा आपका a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के ए बी। तो भैया फॉर्मूला कौन सा है जी a का क्यूब प्लस b का क्यूब है ना क्योंकि इस पूरे पद को हम क्या मानना है a तो अगले ब्रैकेट में a प्लस के b आया। आगे चल के हमें तो a का स्क्वायर करना तो x की पावर 1/3 का हम क्या कर रहे हैं होल स्क्वायर तो a स्क्वायर फिर आगे चल के क्या हो रहा b स्क्वायर माइनस ए बी तो माइनस के x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 1/3 मतलब जी फॉर्मूला काय का है भैया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो इसमें a क्या है x की पावर 1/3 का होल क्यूब b क्या है इसमें y की पावर 1/3 का होल क्यूब। यदि हम कहें उत्तर की जांच करें तो भैया जी a का क्यूब प्लस b का क्यूब यदि हम इसको खोलें तो एक कोष्टक में क्या हो जी a प्लस के b आगे कोष्टक में क्या हो जी a स्क्वायर मतलब a तो यही है ना प्लस के क्या हुई है अपना b स्क्वायर माइनस के ए बी। हमने कहा घात पे घात घातन का गुणा करेंगे 1/3 इंटू 3 हर संख्या के नीचे एक आगे चल के प्लस y की पावर 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसल 3 से 3 कैंसल x प्लस के y। वीडियो को बार बार देखेंगे तो हालांकि समझ में आ जाएगा। यदि पहली बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यदि x a की पावर x बराबर में b की पावर y बराबर में c की पावर z तथा वे कह रहे b स्क्वायर बराबर में ac तब वे कह रहे सिद्ध कीजिए 1/x प्लस के 1/z बराबर में 2/y। हमें मान दिया है उन्होंने बोला कि यदि इतना बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए इतना। मतलब यदि क्वेश्चन बोला वे यदि a की पावर x बराबर में
बी की पावर बाई बराबर में सी की पावर जेड, यदि ए की पावर एक्स बराबर में बी की पावर बाई बराबर में सी की पावर जेड तथा भी कह रहे बी स्क्वायर बराबर में ए सी, तब सिद्ध कीजिए 1 में एक्स प्लस की 1 में बाई बराबर में 2 में बाई। हम आपको बताएं कि जब भी 2 से अधिक राशियां बराबर में हों, कभी भी कोई भी सवाल करते समय जब भी 2 से अधिक राशियां बराबर में हो उसे हमें सॉल्व करना है, तो एक नियतांक के रूप में हम किसी भी राशि को उन तीनों के बराबर में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते। तो कहने का तात्पर्य ये निकला कि यदि 2 से अधिक राशियां बराबर में दी हैं और कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तो बराबर में हम किसी एक नेतांक राशि को मान लेते हैं। जैसे हमने कहा इसे मानेंगे, माना कि ए की पावर एक्स बराबर में बी की पावर बाई बराबर में सी की पावर जेड बराबर कोई नेतांक मान लेते के मान लो, कछु भी मान सकते, ए मान लो, पी मान लो, क्यू, ऐसा नहीं कि हमने के माना तो आप के ही मानो। तो जे दर्शा रहा हो कि ए की पावर एक्स है तो वो काय के बराबर में, के बराबर में, बी की पावर बाई है वो काय के बराबर में, के बराबर में, और सी की पावर जेड है तो जेड काय के बराबर में, के बराबर में। यदि इस संख्या का पूरी मान का वैल्यू 10 है तो के का मान भी कितना होगा, 10 होगा। यदि इस संख्या का मान 10 है तो के का मान कितना होगा, 10 ही होगा। मतलब जो के है जो तीनों राशियों के कैसा है, बराबर। तो हमने देखा चूंकि ए की पावर एक्स बराबर हमारे पास कितना रखा, के, हमें काय का मान चाहिए, ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए, सी का मान, तभी तो हम ए बी सी का मान यहां पर रख पाएंगे। यदि ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर बाई बराबर सी की पावर जेड तथा भी कह रहे बी स्क्वायर बराबर ए सी हो, यदि ये दोनों मान कैसे हो, बराबर हैं, तब आंसर ले आइए। वे बोल रहा है इतना सिद्ध कीजिए। तो हमने देखा कि x को हम इस तरफ ले जाएंगे। एक नियम बताया था, जब हमने इसका कंसेप्ट आप लोगों को लिए समझाया था कि जब भी घातों का बराबर की साइड जब घातों को ले जाते तो अंश की जगह पे हर और हर की जगह पर अंश, मतलब एक चेंज हो जाती है। जैसे हमने कहा x के नीचे कितना होगा, 1 होगा। जब हम इसे बराबर की इस तरफ ले जाएंगे तो a बराबर में k की पावर कितना आएगा, 1 में x। यदि हम आपसे कहें कि x की पावर 3/5 बराबर में हमारे पास कोई भी संख्या 5 दी, हमें घातों को x मतलब घातों का चेंजिंग करना है, बराबर की साइड ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 5 की x बराबर 5 की पावर कितना लिख दें हम, 5/3। मतलब अंश हर के स्थान पर और हर अंश के स्थान पर हो जाता है। इसी प्रकार बी की पावर y बराबर भी कितने हैं, के, क्योंकि जे भी इसके बराबर में, जे इसके बराबर में, जे भी इसके बराबर में, जे भी इसके बराबर में, तो b बराबर सीधा डायरेक्ट लेंगे के की पावर 1 में बाई। इसी प्रकार c की पावर z बराबर में कितना होगा, के, तो c बराबर कितना, के की पावर 1 में z। हमें भैया a का मान भी मिल गया, हमें b का मान भी मिल गया, हमें c का मान भी मिल गया। अब चूंकि दिया है उन्होंने तथा न्यूमेरिकल में दिया है तथा b स्क्वायर बराबर में ac, तब सिद्ध कीजिए 1 में x प्लस के 1 में z बराबर में 2 में बाई। हमें पता है कि a का मान हमें पता है, b का मान कितना है, k की पावर 1 में बाई होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर में a का मान कितना दिया, k की पावर 1 में x इंटू सी का मान कितना दिया, k की पावर 1 में z। हमने ABC का मान इस समीकरण में रख दिया। तो k की पावर घात पे घाते घातन को क्या हो जाएगा, गुणा 2 में बाई। हमें पता है आधार दोनों को कैसे हैं भैया, समान है। यदि आधार समान है तो गुणा में घाते क्या होगी, जुड़ेंगी। तो x की पावर 1 में x प्लस के 1 में z। आधार समान है, घातों की क्या करने पर, तुलना करने पर। आधार समान है, घातों की तुलना करने पर। तो 2 में बाई बराबर में 1 में x प्लस के 1 में z। हैंस प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। तो क्लियर है ना कि 2 से अधिक यदि राशि
एक दूसरे के बराबर में हैं और हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक नियतांक मान लेते हैं और अलग अलग करके उन नियतांक की तुलना राशियों से करते हैं। तो हमें यहाँ से का मान प्राप्त होगा, ए का मान प्राप्त होगा, बी का मान प्राप्त होगा, सी का मान प्राप्त होगा। इस समीकरण में रख दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉग के बारे में अध्ययन करेंगे और जो भी आपकी समस्या है तो आप उसे बताएं कमेंट में।